नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 2 जून सन 2023, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। ज्येष्ठ मास है, शुक्ल पक्ष है, ग्रीष्म ऋतु है, तिथि त्रयोदशी है और आज का वार है शुक्रवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो विशाखा नक्षत्र पूरे दिन और पूरे रात्रि रहेगा। योग परिग है, शाम 5:09 तक। आगे शिव योग है। योग की दृष्टि से आज का ये जो दिन है शत्रु बाधा निवारण और कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए बहुत ही उपयुक्त है। करण तैतिल है, दोपहर 12:49 तक। आगे गर करण रहेगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:23 का था और सूर्यास्त का समय शाम 7:14 का है। आज का राहु काल सुबह 10:30 बजे से 12 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा क्योंकि इसमें कोई शुभ कार्य शुरू नहीं करना चाहिए और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज 11:51 से दोपहर 12:46 के बीच है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझिएगा और सूझबूझ से टाल दीजिएगा। ये हैं सुबह 8:09, 9:05 और फिर दोपहर 12:46 और 1:42। सूझबूझ से इन्हें टाल दीजिएगा ताकि आज के दिन का आप सदुपयोग कर सके। आज का दिशाशूल दर्शकों पश्चिम दिशा में है, तो जिन्हें भी इस दिशा में यात्रा करनी है तो इसका परिहार करें। और परिहार बहुत ही सरल है कि पश्चिम की ओर मुख कीजिए, थोड़े से जौ या राई के दाने खाकर पहले 5 कदम पीछे चलिए और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान भगवान श्री राम या अपने अपने इष्ट का हृदय में ध्यान कीजिए। उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस दिशाशूल की दिशा में हम जा रहे हैं, हमारे साथ रहिए और यात्रा को सुखी, मंगलमय और कार्य सिद्धि वाला बनाइए। ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत ही अच्छे फल प्राप्त होंगे। दिशाशूल आपको परेशान बिल्कुल नहीं करेगा। आज का शुभ समय दर्शकों यानी आज का दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 7:30 बजे से 10:30 बजे तक, फिर दोपहर 12:20 से दोपहर 2 बजे तक और फिर शाम 5:30 से 7:10 तक। ये तीनों कालखंड बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज़्यादा शुभ और योग कारक है, तो अच्छे एफर्ट्स करें, तो इस समय का ध्यान रखते हुए करें तो सफलता के चांसेस ज़्यादा मिलेंगे। आज की चंद्र राशि दर्शकों तुला है। चंद्रमा तुला राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का ये जो दिन है सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों को साझेदारी का व्यापार में योजनाएं बनेगी, यानी ऐसा कोई आपके पास प्लान आएगा। हो सकता है आपके पास कोई प्रपोजल आए कि आप साझेदारी का बिजनेस कर लीजिए। वृष राशि वालों को लेन देन संबंधित लाभ संभव है। साथ ही कोई गतिशीलता लिए हुए व्यापार अगर आप करते हैं तो बड़ा लाभ होगा, यानी जिसमें बहुत ही ज़्यादा आपको गति मिलती हो, यानी आप या तो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते हो, आपकी गाड़ियां चलती हो, तो आप लोगों को ज़्यादा फायदा होगा। मिथुन राशि वाले लोग जो स्पोर्ट्स या फिर मनोरंजन इंडस्ट्री से जुड़े हैं उनके लिए योग कारक समय है। कर्क राशि वाले घर की अशांति का हल खोज लेंगे, लेकिन मन को मजबूत रखें आप, क्योंकि आज आपको भावनात्मक चोटें बहुत ज़्यादा मिल सकती है। सिंह राशि वालों को अच्छा खासा फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। वहीं कन्या राशि वालों को वाणी से होगा लाभ और कुटुंब में से किसी विवाह के तय होने की सूचना भी मिलेगी। तुला राशि वालों को अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। आज का दिन आपके लिए बहुत ही अव्यवस्थित रहने वाला है, तो अपने आप को अच्छे से मैनेज कीजिए। वृश्चिक राशि वालों को बड़े निवेश से बचना है, खर्चों पर रखना है नियंत्रण। धनु राशि वालों को मिलेंगे आर्थिक लाभ और नए काम के अवसर। वहीं मकर राशि वालों को प्रमोशन संभव है और अपने अच्छे काम के लिए प्रशंसा भी मिलेगी। कुंभ राशि वाले अपने पिता के रिश्तेदारों से बड़ा लाभ पा सकते हैं। मीन राशि वाले दार्शनिकता और एकांतिक चिंतन में बिता सकते हैं। आज का ये दिन मन आपका उदास रह सकता है। दर्शकों, अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशेष उपायों को जो जीवन को सुगम, सुंदर, सुरक्षित और सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, एक बहुत ही सुंदर श्लोक हमारे शास्त्रों में इस प्रकार से आता है जो हमें बहुत गहरा ज्ञान देके जाएगा और जीवन को बहुत ही सुंदर और व्यवस्थित कर जाएगा। श्लोक इस प्रकार है कि धृति शमो दमे शोचम कारुण्यम वाग निष्ठुरा मित्राणाम चान विद्रोह सप्तिता समिधे श्रिय। छोटी सी बात है लेकिन कितना गहरा अर्थ है कि धैर्य, मन पर अंकुश, इंद्रिय संयम, पवित्रता, दया, मधुर वाणी और मित्र से द्रोह ना करना, ये 7 चीजें लक्ष्मी को बढ़ाने वाली हुआ करती है। यानी इससे संपत्ति बढ़ती है, संपत्ति स्थिर हुआ करती है और हम समृद्ध होते हैं। दर्शकों, धन सुमार्ग और कुमार्ग दोनों से आया करता है, लेकिन कुमार्गी धन की आयु बहुत कम हुआ करती है। सुमार्ग से जो धन आएगा वो चिरस्थायी हुआ करेगा और सुमार्गी धन तब आया करता है जब आप में ये सारे गुण हो। आपके अंदर दया हो,
वाणी दूसरों को सुख देने वाली हो, मन पर इंद्रियों पर आपका नियंत्रण हो, आचरण में शुद्धता हो, अपने कार्यों में पवित्रता हो, तो आप धनी भी हो जाएंगे और वो जो धन आएगा वो स्थायी भी रहेगा। ये आज की ज्ञान चर्चा का सार है कि ये जो 7 गुण हैं ये हम अपने जीवन में उतारें और जीवन को एक आदर्श जीवन में परिवर्तित करें। अब बात करते हैं उन विशेष उपायों की जो आपकी सभी प्रकार की समस्याओं के सरल समाधान आपको देंगे और जिन्हें करके आप अड़चनों को, असफलता को जीवन में बहुत पीछे छोड़ते हुए अपनी समृद्धि और सफलता की ओर तेज गति से, दृढ़ता से अग्रसर होंगे। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिन जिन लोगों का जन्मदिन है, आप लोग आज 5 छोटी कन्याओं को कुछ मिठाई या कुछ भेंट देकर आशीर्वाद लीजिए उनका। साथ ही दोपहर 12:30 पर 1.25 किलो मीठे दही से भगवान शिव जी का अभिषेक कीजिए और महामृत्युंजय मंत्र की 3 माला का पाठ वहीं बैठकर मंदिर में आपको करना है। इसके बाद में शाम 5:30 पर आप किसी भी वृद्धाश्रम में 5.25 किलो से अधिक, जितनी आपकी क्षमता उतने फल वितरित करवा दीजिए। ये उपाय अगर आप करेंगे, छोटे छोटे काम आप करेंगे, आने वाला पूरा वर्ष बहुत ही सुंदर, शुभ, अनुकूल रहेगा, ईश्वरीय अनुकंपा के साथ बीतेगा। ऐसे ही दर्शकों, जिन लोगों को भीषण आर्थिक पीड़ाओं का सामना करना पड़ रहा हो, काम धंधे में बहुत ज्यादा अड़चने आ रही हो, या वो लोग जो हर संभव प्रयास करने के बाद भी अपनी फाइनेंशियल स्थिति को बिल्कुल भी नहीं सुधार पा रहे, ऐसी किसी भी स्थिति में आप फंसे हुए हैं तो भगवती आदि शक्ति की शरण लेनी चाहिए। इसके लिए करना सिर्फ ये है कि नित्य इस विशेष मंत्र की 3 माला का जाप आप शुरू करें और दशांश यानी कि लगभग 31 आहुति इसी मंत्र के अंत में स्वाहा लगाकर घी और खिले और सफेद मिठाई की दे दिया करें। मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा मंत्र को। दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिम शेष जंतो स्वस्थे स्मृता मति मतिव शुभाम ददासी दारिद्र्य दुख भय हारिणी कात्वदन्या सर्वोपकार करनाय सदाद्र चित्ता। इस प्रकार से मंत्र है। 3 माला का आपको जाप करना है, 31 आपको आहुति देनी है। कुछ ही महीने बीतने पर भीषण से भीषण आर्थिक संकट, कर्ज की समस्याओं से आप बाहर निकल आएंगे। आपकी इकोनॉमिक कंडीशन, फाइनेंशियल स्थिति बहुत ही सुंदर और सुदृढ़ हो जाएगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं। ऐसे ही जब अकारण ही कोई आपको परेशान कर रहा हो, आप पर केस मुकदमे किए जा रहे हो, आपको बदनाम किया जा रहा हो, या फिर आपको लगातार साख खराब करके आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाया जा रहा हो, इस प्रकार के वैमनस्यपूर्ण कर्म कोई लगातार आपके विरुद्ध करे, वो भी तब जब आप बिल्कुल निर्दोष हो, तो फिर उसे उचित दंड देने के लिए आपको हनुमान जी की शरण लेनी चाहिए। नित्य हनुमान जी के मंदिर जाएं, गुड़ चना धूप और एक घी का दीपक लेकर आप वहां जाना शुरू कीजिए और दक्षिण मुख होकर, यानी दक्षिण की ओर अपना मुख कीजिए। वहां बैठकर अपनी पीड़ा कातर भाव से हनुमान जी के समक्ष रखें और उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, जैसे आपने सुग्रीव जी, माता सीता, लक्ष्मण भैया को संकटों से निकाला, वैसे ही मुझे भी इस महासंकट से क्षण भर में बाहर निकालिए। ऐसी प्रार्थना कर फिर इस विशिष्ट मंत्र की 5 माला का आप जाप करें। मंत्र ध्यान से समझिएगा, बहुत ही विशेष मंत्र है ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्व शत्रु संहारणाय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। मंत्र फिर से समझते हैं। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्व शत्रु संहारणाय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। दर्शकों, कुछ दिन जाप से, यानी आपको 5, 7, 10 दिन, 15 दिन में आप देखेंगे कि समस्याओं से आप बाहर आते जा रहे हैं और लंबे समय तक अगर आपने इसे कर लिया तो जड़ से उस समस्या का अंत हो जाएगा। कुछ चीजों का आपको ख्याल रखना है। एक तो सत्य आपके पक्ष में हो, यानी आप गलत ना हो। दूसरा, साधना काल में मांस मदिरा से आप दूर रहें और ब्रह्मचर्य का पूरा पालन करें। तो दर्शकों, ये थे आज के वो विशिष्ट उपाय जो आपकी बहुत बड़ी समस्याओं का अंत कर रहे हैं और आपकी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक चिराग जी की। ये अहमदाबाद से हैं। 23 मई 1996 का जन्म है। दोपहर बाद 4:27 का। प्रश्न किया है, भाग्योदय कब होगा? चिराग जी, अगर महादशा की दृष्टि से देखें तो आपका भाग्योदय सन 2025 के मध्य से शुरू हो जाएगा और उसके बाद में आगे आने वाले 18 वर्ष बहुत ही योग कारक रहेंगे। लेकिन दशा अच्छी होने के साथ साथ हमारी पत्रिका के योग कारक ग्रहों का प्रबल होना भी बहुत आवश्यक हुआ करता है। यानी हमारी जो जन्म पत्रिका है उसका लग्न, पंचम, नवम ये प्रबल होना चाहिए। तो आपका जो पंचमे शनि है वो 6th हाउस में, 6ठे भाव में केतु से पीड़ित है। अष्टम में सूर्य, 12वें भाव में राहु है। ये आपकी जन्म पत्रिका में बंधन योग बना रहे।
यानी समर्थ होकर भी आप उतनी प्रगति, उतनी उन्नति नहीं कर पाएंगे जितनी आपकी योग्यता है। इसलिए पहले शनि, शुक्र, बुध के जाप और राहु की शांति करवाइए। साथ ही नित्य माता दुर्गा के 32 नाम का 32 बार आप पाठ शुरू कर दीजिए। इससे आपको बहुत बड़ा लाभ होगा और आपका भाग्योदय बताए हुए समय पर निश्चित रूप से शुरू हो जाएगा। आज की दूसरी जन्म पत्रिका हमारे पास आई है हमारी दर्शक रीना जी की, उदयपुर से। 16 सितंबर 1998 का इनका जन्म है, रात्रि 10:38 उदयपुर। कौन से विभाग में नौकरी मिलेगी? देखिए रीना जी, आपके लिए सर्वश्रेष्ठ यही रहेगा कि आप बैंकिंग या पटवारी, इंश्योरेंस ऐसी कुछ परीक्षाओं में कोशिश करें, इनकी परीक्षा देती रहें। दूसरी वरीयता आपको शिक्षा के क्षेत्र में देनी चाहिए। अगर आप इकोनॉमिक्स या गणित पढ़ा सकती हैं, यानी इन सब्जेक्ट से आपने पढ़ाई की है, तो शिक्षा का क्षेत्र आपकी पहली वरीयता बन जाएगा। जनवरी 2024 से जून 2026 के मध्य आपको नौकरी भी मिल जाएगी। बुध ग्रह के जाप करवा लीजिए, एक पन्ना आपको पहन लेना चाहिए और नित्य एक पाठ विष्णु सहस्त्र नाम का आप करती रहें, तो आपके अड़चने नहीं आएगी और जिस मनोकामना से आप प्रयास कर रही हैं वो पूरी हो जाएगी। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूं कि बताए हुए उपायों को सही विधि, सटीक समय पर करके आप पूरा लाभ उठाएंगे। और जो ज्ञान चर्चा सत्संग में हमने समझा है कि कौन से वो गुण हैं जो लक्ष्मी को स्थिर कर देते हैं और अच्छे मार्ग से लक्ष्मी को हमारे जीवन में लाते हैं, उसे अपने जीवन में उतारेंगे और जीवन को एक आदर्श जीवन में परिवर्तित करेंगे। इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज 18 के हमारे खास कार्यक्रम भाग्यम में। और भाग्यम के भी इस सेगमेंट में जहां पर आप और हम ऑरेकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरेगा और हम क्या करें और किन बातों को करने से बचें जिससे आज के दिन को हम और भी बेहतरीन बना सकते हैं। और इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग आपके लिए होगी उसका एग्जाम्पल आपको देती हूँ। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 16 यानी कि 16, तो 1 और 6 को जब आप जोड़ते हैं तो जोड़ आता है नंबर 7, तो 7 होगा आपका मूलांक। और आज की तारीख है 2 जून 2023 और कहा जाता है 2 जून की रोटी। तो कहीं ना कहीं जो आज 2 जून है, नंबर 2, जिनके की स्वामी होते हैं चंद्रमा, तो चंद्रमा का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है 1 से लेकर 9 मूलांक तक के जातकों पर, आइए हम जानते हैं। और आपको मैं बताना चाहूंगी कि पिछले कुछ दिनों से जो हम कंटिन्यू चर्चा कर रहे हैं एंजल नंबर्स के बारे में, कि कहीं ना कहीं डिवाइन, हमारे गार्डियन एंजल्स, यूनिवर्स हमसे बात करता है, हमारे प्रार्थनाओं के जवाब हमें मिलते हैं। तो कई बार ये जवाब हमें नंबर्स के माध्यम से मिलते हैं, क्योंकि मैं एक अंक शास्त्र के माध्यम से आपको बताती हूँ रीडिंग्स, तो कहीं ना कहीं जो ये नंबर्स हैं ये बहुत ज़्यादा हमसे कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि इन सब की वाइब्रेशंस होती हैं। तो अगर आपको नंबर 88 दिखाई देता है बार बार, तो अगर आपको नंबर 8 दिखाई दे रहा है, क्योंकि पिछले हमेशा से मैंने आपको नंबर 1 से लेकर कंटिन्यू आपको अलग अलग नंबर्स के बारे में बताया है, आज नंबर 8 के बारे में हम बात करेंगे। जब आपको नंबर 8 नजर आता है तो खुश हो जाइए, क्योंकि परमात्मा आपसे कह रहे हैं, एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि अबंडेंस आपको मिलने वाली है। नंबर 8 का मतलब होता है अबंडेंस। और अगर आपको ये बहुत सारी संख्या में नजर आते हैं, लाइक 8888, 888, अगर इस तरह से आपको दिखाई दे रहे हैं, तो मान जाइए, समझ जाइए कि अब धन, धान्य, सुख, समृद्धि को प्राप्त करने का समय आ गया है। जो भी कोई आपकी विश थी, जो कि नंबर 1 से चालू हुई थी, वो अब नंबर 8 तक पहुंच गई है। तो आपको अबंडेंस, आपको अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स मिलने का भी टाइम आ गया है, क्योंकि जो भी आपने मेहनत करी है, जो भी चीज़ों को पूरा करने के लिए आपने जो एक एफर्ट्स किए हैं, तो उन एफर्ट्स का एक गुड रिजल्ट आज के दिन आपको प्राप्त होगा। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए अपने कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं और जानते हैं मूलांक 1 के लिए हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 2 जून 2023 के लिए। और हमसे मूलांक 1 के लिए कहा जा रहा है, देखिए 2 कार्ड्स आए हैं। सबसे पहला है डायरेक्शन गार्डियन का और दूसरा है फायर गार्डियन का। हम लोग गार्डियन एंजल्स की ही बात कर रहे हैं और आज के दिन दोनों ही कार्ड्स मूलांक 1 के जातकों के लिए गार्डियंस के आए हैं और ये गार्डियंस बहुत पावरफुल हैं। आप ये मान के चलिए आज की आपकी ऊर्जाएं बहुत अच्छी हैं, आपके अपने गार्डियन एंजल्स आपको फुल सपोर्ट कर रहे हैं।
किस चीज़ में कर रहे हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ, देखो आज आपको आपकी ज़िंदगी में एक न्यू डायरेक्शन आपकी लाइफ में आज आपको मिल सकता है। अब ये न्यू डायरेक्शन जो है वो आपकी ज़िंदगी, आपके करियर को लेके भी हो सकता है, आपके रिलेशनशिप को भी लेके हो सकता है, और कहीं ना कहीं जिन चीज़ों को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे, आज आपको सडनली लगेगा कि जिन चीज़ों को मैं पाना चाह रही थी वो तो वर्थ ही नहीं रखती है, और आप अपनी लाइफ में और बेहतर चीज़ों की तरफ बढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं ये डायरेक्शन आज आपको मिलने वाला है, आपके गार्डियंस आपको दे रहे हैं, और साथ ही साथ आपको ये भी कह रहे हैं, चूंकि आज की एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, तो आपको अपने पैशन को जगाना होगा, अपने टैलेंट पे भरोसा करके आपको आगे बढ़ना होगा। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं। आज 2 जून 2023 के लिए आज की तारीख भी है नंबर 2 और मूलांक 2 की ही हम बात कर रहे हैं, और हमें गाइड किया जा रहा है, स्टार गेजर का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आप जो भी कोई कार्य कर रहे हैं उसका जो टारगेट है ना, जिसे आपको अचीव करना है, उसको बहुत हायर पर्सपेक्टिव में रखें। ये ना हो कि आप छोटी छोटी चीज़ों को ही पूरा करने में आज के दिन लग रहे हैं, क्योंकि एनर्जीज आज की बहुत अच्छी हैं। आपके छोटे से छोटे टास्क को भी बहुत खूबसूरती से और बहुत जल्द पूरा करा सकती है। तो ऐसे में आज आप सक्षम हैं कुछ बड़े टास्क को कंप्लीट करने में। तो अगर आपको लगता है कि आज के दिन आपकी एनर्जीज अच्छी हैं और आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, तो कुछ बड़ा अचीव करने की सोचिए, फिर चाहे वो आपके रिलेशनशिप हो, फिर चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 2 जून 2023 के लिए। और मूलांक 3 के लिए हमको कहा जा रहा है, देखिए फिर से 2 कार्ड्स आए हैं, पहला है एल्डर और दूसरा है ईगल, दोनों में ई प्रोमिनेंट है, और आपको कहा जा रहा है कि आपको जो अभी तक आपके पुराने पैटर्न्स चले आ रहे थे, आपको वो ब्रेक करने को कहा जा रहा है, क्योंकि आपका जो पुराना कार्य करने का तरीका है, जो भी कुछ आपके अचीव करने का आपका तरीका है, जो एक रवैया आपने बना रखा है, उसको आपको बदलने की बहुत आवश्यकता है। उन पैटर्न से आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आप एक व्यापारी हों और आपके परिवार में कुछ लंबे समय से एक ही तरीके से काम किया जा रहा हो, लेकिन आगे आने वाले सक्सेस के लिए आपको मॉडर्न तरीके अपनाने पड़ेंगे। स्वाभाविक सी बात है, हमें अगर ग्रो करना है तो अपने आप को अपडेट करते रहना होगा, अपनी नॉलेज को हमें बढ़ाते रहना होगा। तो वही आज आपको गाइड किया जा रहा है कि आज के दिन आपको अपने जो पैटर्न्स हैं, आपके फैमिली पैटर्न्स हैं, आपके खुद के पैटर्न्स हैं, उनसे आपको थोड़ा आगे निकलना होगा अगर आपको ग्रोथ चाहिए। और साथ ही साथ अपने जो पर्सपेक्टिव है, आपके जो सोचने का तरीका है, चीज़ों को प्राप्त करने का जो तरीका है, उसको भी थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड रखना होगा। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स आज हमें क्या गाइड कर रहे हैं 2 जून 2023 के लिए। और मूलांक 4 के लिए हमको कहा जा रहा है, ड्रम का कार्ड है, आपको कहा जा रहा है कि पाना बहुत कुछ आप चाहते हैं, आप बहुत महत्वाकांक्षाएं हैं जिन्हें आप पूरा करना चाहते हैं, जो इच्छाएं आप पूरा करना चाहते हैं, लेकिन हो क्या रहा है, प्लानिंग पार्ट में थोड़ी कमी है। तो आज आपको कहा जा रहा है कि आगे बढ़ने से पहले अपनी प्लानिंग्स को मजबूत करें। जब तक प्लान नहीं करेंगे, ऑन पेपर अपनी चीज़ों को नहीं लिखेंगे, तो कैसे ठोस कदम आपको उठाना है, कितने कितने स्टेप्स आपको चलने हैं और क्या क्या आपको कैसे कैसे प्राप्त करना है, कैसे जान पाएंगे। तो आज के दिन प्लानिंग पर ज़रूर फोकस करें, क्योंकि आपकी प्लानिंग ही आपको सक्सेसफुल बनाएगी। तो आज का दिन एक्शन लेने का नहीं है, बल्कि अपने प्री प्रोडक्शन पे जो भी कुछ आप करना चाहते हैं, जो भी कुछ आप बनाना चाहते हैं, उस पर एक्स्ट्रा फोकस करने का है। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 2 जून 2023 के लिए। और मूलांक 5 के लिए हमको कहा जा रहा है, हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, माँ भगवती की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, और कहीं ना कहीं किसी महिला से या किसी स्त्री से आज आपको सहायता मिल सकती है। अब ये महिला आपकी गुरु हो सकती हैं, आपकी माँ हो सकती हैं, आपकी सिस्टर या आपकी कलीग हो सकती हैं, आपकी बॉस भी हो सकती हैं। तो कुल मिला के आज का दिन बहुत अच्छा है, आज के दिन की पावर्स बहुत अच्छी हैं, इनका सदुपयोग करें। और जो भी महिला आपका सम्मान कर रही हैं, आपकी सहायता कर रही हैं, उनको ग्रेटिट्यूड अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो।
आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें एंजल्स एंड सिस्टर्स क्या गाइड कर रहे हैं आज 2 जून 2023 के लिए। और मूलांक 6 के लिए हमें कहा जा रहा है, ऑरेकल का कार्ड है किसी भी ज़रूरी कागजात पर सिग्नेचर करने से पहले या फिर पैसे के लेन देन से पहले आज आपको सावधानी बरतना ज़रूरी है। एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आज आपको प्राप्त होगी। जिस भी विषय की तरफ आपका ध्यान है, आप बहुत हो सकता है कि शॉक्ड भी हो जाएं, लेकिन कोई महत्वपूर्ण जानकारी आज आपको प्राप्त हो सकती है। तो आज कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचें, थोड़े से सही समय का इंतज़ार करें। हो सकता है कि आपके जो डिसीजंस हैं उसमें कुछ बदलाव आ जाए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं। आज 2 जून 2023 के लिए और मूलांक 7 के लिए हमें कहा जा रहा है, वाइज वन का कार्ड है। हो सकता है कि जिस परिस्थिति में आप हैं वो आपके अनुकूल ना हो, थोड़ा सा आप डिस्टर्ब महसूस कर रहे हो और आप वहाँ से निकलना चाह रहे हो बाहर। फिर वो चाहे कोई रिलेशनशिप हो सकता है या कोई जॉब भी हो सकती है। तो आपको डिवाइन क्या कह रहे हैं, जो आपके पास है वही आपको मिलना था, वही आपके लिए मिलना सुनिश्चित था इस समय। तो कहीं ना कहीं अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत बेटर की तरफ बढ़ें तो आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आपको तभी बुद्धिमान कहा गया है जब आप आज जिस परिस्थिति में हैं उस परिस्थिति के अनुकूल अपने आप को ढाल सकें। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमें हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स आज क्या गाइड कर रहे हैं 2 जून 2023 के लिए। और मूलांक 8 के लिए हमको कहा जा रहा है, ट्रैवलर का कार्ड है। आज के दिन यात्रा का योग है। आज आप एक नए डायरेक्शन में यात्रा कर सकते हैं, अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ वेकेशन पे जा सकते हैं। कुल मिला के आप आज के दिन को बहुत एंजॉय करने वाले हैं। और अगर मैं आध्यात्मिक स्तर की बात करूं तो अगर आप स्पिरिचुअल फील्ड में हैं तो आज आप एक बहुत डिवाइन और बहुत एक अच्छी चीज़ों को महसूस कर सकते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि जब हम कहीं भी किसी मंजिल तक पहुंचते हैं तो उससे पहले जो उसका खूबसूरत जो चीज़ होती है वो होती है उसका रास्ता। तो आज कुछ ऐसा ही आप अनुभव करने वाले हैं और जो भी कुछ आप ट्रैवल करेंगे वो आपके लिए सक्सेसफुल रहने वाला है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें परमात्मा, हमारे एंजल्स एंड सिस्टर्स आज क्या गाइड कर रहे हैं 2 जून 2023 के लिए। और मूलांक 9 के लिए हमसे कहा जा रहा है, शेप शिफ्टर का कार्ड है। कहीं ना कहीं जो चैलेंजेस आपके समक्ष आए थे उन्होंने आपके अंदर बहुत सकारात्मक परिवर्तन ला दिए हैं। और ये जो सकारात्मक परिवर्तन या जो लेसन आपने लिए हैं ये कहीं ना कहीं आपके सोचने की क्षमता को, आपके कार्य करने की क्षमता को बदल रहा है। और आप काफ़ी हद तक अपने भीतर ये सकारात्मक बदलाव भी महसूस करते हैं। तो अब टाइम आ गया है कि आप अपने उस टैलेंट को आगे बढ़ाएं। जो भी कोई कार्य है, जो भी कोई थॉट प्रोसेस आपके मन में है, अब आपको उसको पूरा करने में लग जाना चाहिए। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। मैं मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।